Class 6 Honeysuckle, Chapter 2. How the dog found himself a master. New master. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. जो कुकुर है वो पहले खुद खुद के मालिक खुद होते थे और जीते थे ऐसे जैसे कि भेड़िए जीते हैं। लेकिन एक दिन जब तक जब तक एक दिन एक कुत्ता ऐसा मतलब एक कुकुर ऐसा पैदा नहीं हो गया जिसको ये जीने का तरीका पसंद नहीं आ रहा था। ही वॉज sick and tired of wandering about one he was sick and tired of wandering about himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. उसे ये जीवन इस सब चीज़ों से थकान हो रही थी। यहाँ वहाँ घूमना, खुद के लिए खाना देखना और डरना, फ्राइटन मतलब डरना उनसे जो उससे ज़्यादा ताकतवर है। He thought it over and decided that the best thing for him to do was become the servant of one than who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such master. तो उसने सोचा और डिसाइड किया कि उसे सर्व करना चाहिए, किसी का सर्वेंट बनना चाहिए जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। और वो निकल पड़ा, सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। वो निकल पड़ा अपनी खोज में। He walked and he walked. He met a kinsman of his, a big wolf, who was as strong as he was fierce. वो चलता रहा और उसे मिला। अच्छा, किन्समैन है। किन्समैन एक पुराने तरीके का शब्द है, एक पुराने ज़माने का शब्द है जिसे रिलेटिव मिला। जैसे किन्स बॉन्ड होता है ना, किन्स बॉन्ड मतलब होता है खून का रिश्ता, वैसे किन्स मैन उसकी ब्लड लाइन का एक रिलेटिव मिल गया उसे। क्या था? एक बहुत बड़ा भेड़िया जो इतना ही ताकतवर था जितना वो खतरनाक था। वॉट आर यू डूइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड। भेड़िए ने पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ पे कुकुर? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अ सर्विस विथ। वुड यू बी माई मास्टर वुल्फ? उसने बोला, मैं ढूंढ रहा हूँ एक को। उसने बोला, मैं ढूंढ रहा हूँ एक को जिसको मैं अपना मास्टर बना सकूं। क्या तुम बनोगे भेड़िए? I don't see why not, the wolf said, and agreed upon, and this agreed upon. The two of them went together. मुझे तो कोई रास्ता नहीं, मुझे तो ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा जिसकी वजह से मैं मना करूं। तो दोनों निकल चले अपनी जीवन जीने के लिए। They walked, they walked, and they walked. They walked and they walked, and all of a sudden, the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. The dog was much surprised. What comes over you, master? He asked. He was frightened. What has frightened you so? उन लोग चलते रहे। एक दिन चलते चलते भेड़िए ने सूंघा, अरे किसी खुशबू आ रही है। उसे कुछ ध्यान आया और वो भाग भाग गया झाड़ियों की तरफ बहुत तेज़ से। डांट मतलब ये होता है भाग जाना बहुत तेज़ से, मतलब जल्दी से हिल जाना दूसरी जगह ना। तो वो छुपा रहा वहाँ पे। कुकर बोलता है कि क्या हो गया मास्टर, आपको ऐसा किसी चीज़ ने डरा दिया? वॉट हैज़ फ्राइटेंड यू सो? इतना कैसे डर गया आप किसी से? कांट यू सी देयर इज अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप अस बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। अरे तुम देख नहीं पा रहे क्या? वहाँ पे एक भालू है, वो तो तुम्हें और मुझे खा सकता है। कुकुर और भेड़िए को, मुझे नहीं। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the, decided, the dog decided to take up service with him,
and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब उसने देखा कि यार ये भेड़िया डर रहा है इससे, ये बेयर ज़्यादा ताकतवर है, तो वो बेयर के पास चला गया और उसे अपने मास्टर बनने के लिए कहा. द बेयर अग्रीड टू दिस रेडिली. और भेड़ी और भालू ने बोला कि हाँ ठीक है, बहुत जल्दी वो तैयार हो गया. एंड सेड, उसने बोला, लेट अस गो, हम चलते हैं, एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, और ढूंढते हैं गाय के झुंड को. आई किल अ काउ, वो वो गाय का शिकार करेगा भेड़िया, सॉरी बेयर. एंड देन वी बोथ कैन ईट आवर फिल. वो बोलता है फिर अपन पेट भर के खा पाएंगे. दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउ. वो चलते रहे और बहुत जल्द उन्होंने देखा बहुत सारी गायों को, एक झुंड को. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरेबल नॉइस. अब जैसे ही वो शिकार करने जा रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक आवाज़ सुनी. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. सारी गाय मूव कर रही थी बहुत तेज़ी से और भागने लगी घबरा के इधर उधर हर डायरेक्शन में. द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री. उसने देखा एक पेड़ के पीछे से. एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर. और वो भी देख के बहुत तेज़ी से भागने लगा और चला गया जंगल के अंदर. नाउ why did I have to come here, said he to the dog. अब मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा? It is. Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who is he? Don't you know he's the strongest beast on earth? Well then, I'll say goodbye to you, bear, and I want a master who is stronger than anyone on earth. अरे यार, मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा? भालू बताता है कुत्ते को, शेर आया है इस जंगल का, ये जंगल पे रूल करता है यहाँ पे. शेर वो कौन है? अरे वो नहीं पता. शेर इस धरती पे सबसे खतरनाक बीस्ट है. वेल, फिर तो मुझे तुम्हें बाय कहना पड़ेगा. बेयर, मुझे चाहिए एक मास्टर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर. और चला गया कुत्ता, मतलब कुकुर, शेर के पास और पूछने लगा, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? द लॉयन अग्री टू इट. शेर ने बोला हाँ, मतलब शेर ने इस पर अग्री किया. एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him anyways. और इसी के साथ डॉग चला गया लॉयन के साथ. लॉयन के साथ ज़िंदगी मस्त कट रही थी. बहुत समय तक वो उसे सर्व करते रहा. उसे कोई कंप्लेंट नहीं करनी थी क्योंकि वो था स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट फॉरेस्ट का. अब किसी की हिम्मत होती नहीं थी जो लॉयन को छुए, मतलब कोई कुत्ते को ना छुए, मतलब डॉग को. अब किसी की हिम्मत होती नहीं थी कि कोई डॉग को छुए और उसे ऑफेंड, मतलब कोई भी उसे ठेस पहुंचा सके. बट वन डे two of them were walking side by side along a path that he ran amid bare cliffs when all of a sudden Lion stopped. और एक दिन वो ऐसे चल रहे थे, चलते चलते रास्ते के बीच में, पाथ दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स, और ऐसे रास्ते के बीच में जा रहे थे जो खाड़ियों के बीचों बीच था. व्हेन ऑल ऑफ अ सडन एकदम से उन्होंने देखा, लॉयन रुक गया. उसने देखा
Sorry, lion रुक गया. He gave a great roar and struck the ground angrily, but his paw with such force that a hole formed there. और उसने दहाड़ लगाई बहुत जम के, इतनी तेज़ उसने पैर पटका कि एक गड्ढा हो गया ज़मीन पे. बहुत कुछ सोचे कि उसने ये सब. देन ही बिगेन बैक अवे वेरी क्वाइटली. फिर धीरे 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 वो वापस चलने लगा. वॉट इज़ इट मास्टर? इज एनीथिंग रॉन्ग? आस्क द डॉग सरप्राइज्ड. क्या हो गया मालिक? कुछ गलत है? कुकुर ने पूछा अचंभव में. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. मुझे खुशबू आ रही है एक आदमी की. द लॉयन सेड. लॉयन ने कहा वीड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. हमें यहाँ से भागना चाहिए नहीं तो मुसीबत आ जाएगी. ओ वेल ओके अच्छा. देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. मुझे तो एक ऐसा मालिक चाहिए जो धरती पे, इस पूरी धरती पे, संसार में सबसे ज़्यादा ताकतवर है. मुझे तुम्हें गुड बाय बोलना पड़ेगा. And off the dog went to join the man and stayed up with him and served him faithfully. This happened long, long ago. But to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. ये बहुत समय पहले की बात है. डॉग इंसान के पास आया और उसे बहुत लॉयली और बहुत अच्छे से सर्व कर रहा है और अभी तक करते आ रहा है. पैट्रिक डिड पैट्रिक्स होमवर्क एक अच्छी कहानी थी. और ये थी ठीक ठाक सी कहानी थी. स्कूल में हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क ये ठीक समझ नहीं आया. हाउ डिड द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर ये भी कुछ खास समझ नहीं आया. लेकिन अब आ गया. मुझे लगता है आपको भी आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके. एग्ज़ाम्स आ रहे हैं. हर किसी को इन सब का मीनिंग और समरी पता होनी चाहिए. सबको शेयर करो. अपने कज़न्स को, भाई को, बेस्ट फ्रेंड को, एनिमी को, कॉम्पिटिटर को, क्लास के सबसे होशियार बच्चे को, क्लास के ऐसे बच्चे को जिसको पढ़ाई में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, कोई एब्सेंट हो गया, जो भी है हर जगह शेयर करो. वायरल कर दो. और आज का हमारा टारगेट है 10 मिलियन व्यूज़ का. थैंक यू एवरीवन. स्ट्रॉन्गर देन एवरीवन. थैंक यू. लाइक शेयर सब्सक्राइब.